हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके चैनल रुपेश रेनबो पे। दोस्तों, आज हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं तथा यह प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटिंग सिस्टम और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बायोलॉजी का कवर कर लिया है। दोस्तों, अब आप लोग का सिलेबस जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, 2 चैप्टर और बचा हुआ है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग आज की टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है जनन। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि जनन होता क्या है, रिप्रोडक्शन कहते किसके हैं। तो देखो दोस्तों, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन वह जैव प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न कर आबादी में वृद्धि कर जातियों को विलुप्त होने से बचाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं अपने जैसा संतान उत्पन्न करना, वृद्धि करना, वही हमारा क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो जो जनन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो हमारा होता है दोस्तों अलैंगिक जनन, और दूसरा जो हमारा होता है दोस्तों उसे हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, अलैंगिक जनन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अलैंगिक जनन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं और किन किन चीज़ों में अलैंगिक जनन होता है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन कहते किसे हैं। तो वैसा जनन जिसमें एक जीव भाग लेता है, अर्थात जिस जनन में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, वही हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। दोस्तों, अलैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अकेले जीव ही जनन कर लेता है और अपने जैसा संतान उत्पन्न कर लेता है। और अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती हैं वह उसके समान ही समरूप होते हैं। और देखिए अलैंगिक जनन में क्या होता है। अलैंगिक जनन में युग्मन अर्थात गैमेट का निर्माण नहीं होता। जो हमारा लैंगिक जनन होता है दोस्तों, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, जाइगोट का निर्माण करता है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता, इसमें युग्मक का निर्माण ही नहीं होता है। इसमें जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है। व्यष्टि कहने का मतलब है दोस्तों जीव, जैसा कि हम लोगों ने इसके डिफिनीशन में जाना कि इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है, तो इसमें जीवों का सिर्फ एक जीव ही भाग लेता है। नया जीव जो होता है दोस्तों वो अपने जनक के समान अर्थात अपने पिता के समान ही होता है, अपने गार्जियन के समान ही होता है। जैसा वह होगा वैसा लगभग उसके समरूप ही होता है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जो अलैंगिक जनन होता है दोस्तों वह निम्न वर्ग के जीवों में होता है। निम्न वर्ग कहने का मतलब है दोस्तों शैवाल, अमीबा, युग्लिना इत्यादि। ये सारी जो जीव आ रहे हैं दोस्तों ये हमारे निम्न वर्ग में आते हैं। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों, जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं और किसमें कौन सी क्रिया होती है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में हम लोग देखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम आता है द्विखंडन या द्विविभाजन। इसे हम लोग बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यष्टि से खंडित होकर 2 का निर्माण होता है। कहने का मतलब है दोस्तों यह उस तरह का जनन है जिसमें एक जीव के द्वारा 2 जीवों का निर्माण होता है, खंडित होकर अर्थात टूटकर, वही हमारा बाइनरी फिजन या द्विखंडन कहलाता है। जैसे देख लीजिए कि यह अमीबा है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, फिर यही न्यूक्लियस देखिए बढ़ रहा है, बढ़कर यह देखिए 2 भागों में टूट जाता है, टूटकर यह 2 भागों में अलग हो जाता है और 2 संतान की उत्पत्ति हो जाती है। यही हमारा अलैंगिक जनन का द्विखंडन है, या इसी को हम लोग द्विविभाजन या बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। तो अमीबा में द्विखंडन भी होता है दोस्तों और बहुखंडन भी होता है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको द्विखंडन के बारे में चर्चा की गई है। इसी तरह से एक जीव और है दोस्तों जिसे हम लोग लेशमानिया बोलते हैं। इसमें भी देखिए अभी एक जीव है, अभी भी एक जीव है। इसमें देखिए केंद्रक 2 भागों में विभक्त हो गया है और इसमें पूर्णतः अच्छी तरह से 2 भागों में विभक्त होकर यह धीरे धीरे फिर 2 भागों में बट जाता है। ये लेशमानिया का है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग बहुखंडन की, अर्थात मल्टीपल फिजन की। मतलब एक जीव से खंडित होकर बहुत सारे जीवों का जो उत्पत्ति होता है वही हमारा बहुखंडन कहलाता है। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक जीव खंडित होकर अनेक जीवों की उत्पत्ति करता है बहुखंडन कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, एक यहाँ पे एक अमीबा है, इसके बाहर की जो होती है उसे पुट्टी बोलते हैं या बाहर भित्ती बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, जो बहुत ही मजबूत होती है दोस्तों। धीरे धीरे देखिए इसमें बहुत सारे केंद्रक अर्थात जीवों का जो उत्पत्ति हो रहा है। फिर यही भाग जो होता है जो देखिए आगे जाके टूटता है और इससे बहुत सारे अमीबा का निकास हो रहा है। तो यही हमारा दोस्तों बहुखंडन भी बोलते हैं या फिर इसको हम लोग मल्टीपल फिजन भी बोलते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग मुकुलन की, तो मुकुलन भी एक प्रकार का लैंगिक जनन होता है दोस्तों, जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप बनता है। इसको समान आम तौर पर समझेंगे दोस्तों, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में, मुकुल मतलब होता है दोस्तों बर्ड, मुकुल मतलब होता है बर्ड, बर्डिंग मतलब मुकुलन। देखिए यहाँ पे ईस्ट में मुकुलन को दिखाया गया है। ये दोस्तों एक हमारा ईस्ट है, ईस्ट में देखिए इसमें बहुत सारे मुकुल निकल रहे हैं, और यही मुकुलन क्या होते हैं, आगे जाकर ये टूट जाते हैं और नए जीव की उत्पत्ति कर लेते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा ईस्ट में था। अब अगर हम लोग हाइड्रा की बात करें, तो हाइड्रा में भी देख लिए, तो अभी हमारा एक जीव है, और जो ये आप उभरी जैसी संरचना देख रहे हैं दोस्तों, इसी को हम लोग मुकुल बोलते हैं या बड बोलते हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे ये वृद्धि करते करते यह अपने जनक से अलग हो जाता है, अर्थात विलग हो जाता है, और यह नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है और जीवन पर्यंत करने लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है अपखंडन या पुनर्जनन। ये इसे हम लोग रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि किसी जीव का अगर कोई भाग किसी भी मीडियम में माध्यम से टूट जाता है या खंड खंड हो जाता है, तो वह उस भाग को पुनः जीवित कर लेता है। तो इस प्रकार के जनन में जो होता है, जो रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, रीजनरेशन मतलब पुनः उगना, पुनः आना। इस प्रकार के जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से, चाहे वह प्राकृतिक हो एवं कृत्रिम, कई भागों में विभक्त हो जाता है, और जो भाग टूटता है वह नए भाग का विकास कर लेता है। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में देखिएगा दोस्तों, इसका हम क्या बताएं कि यह किसी भी माध्यम से अगर इसको टूट जाए या कट जाता है तो वह नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। तो प्लेनेरिया देखिए, अभी तो ये एक प्लेनेरिया है, इसे देखिए कितने भागों में काट दिया गया, 3 भागों में यह काट दिया गया। फिर देखिए जो भाग कटा है दोस्तों ना, वह नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है, वह नए जीव की उत्पत्ति कर लेता, मतलब इस कटे भाग से नया प्लेनेरिया हो जाएगा, इससे भी नया प्लेनेरिया हो जाएगा, और इससे भी पूर्णतः नया प्लेनेरिया बन जाएगा। अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें दोस्तों, तो देख लीजिए स्पाइरोगायरा में क्या होता है। अभी तो हमारा ये एक पूरी रचना है, और इस रचना में देखिए क्या हो रहा है, स्पाइरोगायरा है, यह 2 भागों में इसे देखो विभक्त कर लिया गया है, या चाहे वो किसी भी मीडियम में हो, चाहे वो प्राकृतिक तरीके से वो टूट रहा हो या कृत्रिम का या मैनमेड तरीके से टूट रहा हो, या 2 भागों में टूट गया दोस्तों। तो ये 2 भाग जो बन रहा है दोस्तों ना, ये नया जीव का उत्पत्ति हो रहा है, ये पूर्णतः नया जीव है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया, जिसमें जो जनन होता है वह लैंगिक जनन ही होता है, और वह कौन सा जनन होता है, इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, जिसे हम लोग बीजाणु जनन भी बोलते हैं, इसे हम लोग स्पोर फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, मान लीजिए ये कवक का पौधा है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे बीजाणु इसमें रहते हैं, इसमें इस तरह से बहुत सारे बीजाणु लगे रहते हैं। और क्या होता है, इधर से हवा हो, पानी हो, या किसी आंधी हो, तूफान हो, मतलब कोई भी मीडियम हो दोस्तों, ये क्या करते हैं, इस बीजाणु को उड़ाकर दूर ले जाते हैं और कहीं पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो ये भाग होता है, बीजाणु वाला भाग होता है, ये नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। ये कवक में इसका पेनिसिलियम एग्जाम्पल है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे बीजाणु जनन की बात करते हैं दोस्तों, तो बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, और वह बीजाणु अंकुरित होकर नया संतान बनाता है। जैसा कि हम आपको बोले दोस्तों कि ये हमारा क्या है, बीजाणु जनन का एक पौधा है, और इसमें क्या है, बहुत सारे बीजाणु रहते हैं, और किसी भी मीडियम से क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और नया जीव अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। आप चना देखे होंगे दोस्तों, चना में भी इसी तरह की क्रिया होती है। अब एक बात आता है दोस्तों, पौधों में कायिक प्रवर्धन। प्रवर्धन कहने का मतलब है दोस्तों, प्रवर्धन का मतलब होता है किसी चीज़ को उगाना या खेती करना। प्रवर्धन का मेन अर्थ यही होता है दोस्तों। इसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। और काई का मतलब होता है दोस्तों जड़ तना पत्ती, माने पौधों का जड़ तना पत्ती, जहाँ भी काई का आया उसका मतलब हो गया जड़ तना पत्ती। तो जड़ तना पत्ती से दोस्तों अलैंगिक जनन कैसी होती है, उसकी विधियाँ क्या है, तो उसकी 2 तरीके से होती है दोस्तों, एक प्राकृतिक विधि है, एक कृत्रिम विधि है। तो प्राकृतिक विधि में पहला आता है दोस्तों हमारा जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा में देखिएगा एक डहेलिया का पौधा होता है, एक शकरकंद का पौधा होता है, इसको मिट्टी में जड़ लगाया जाता है दोस्तों, तो ये नए पौधे का और भी निर्माण कर देता है या नए फल का निर्माण कर देता है। तना द्वारा दोस्तों, जो हम लोग आलू खाते हैं दोस्तों, वो हमारा तना है। अदरक क्या है दोस्तों, वो हमारा तना है। तो तना द्वारा आलू, अदरक, प्याज, लहसुन की उत्पत्ति की जाती है दोस्तों। अब पत्ती द्वारा देखिए दोस्तों, पत्ती द्वारा भी एक पौधा होता है जिसे हम लोग ब्रायोफिलम भी बोलते हैं। वो क्या होता है ना, जैसे कोई पत्ती होती है तो उसके जो
किनारे पे कलिकाएं होती हैं, कुछ नई तरह की पत्तियां का निर्माण कर देती है और यही फिर अलग होकर गिर जाती है और ये फिर नए पौधे का निर्माण कर देती है। इसका आप लोग पिक से समझ रहे होंगे दोस्तों, ये ब्रायोफिलम की एक पत्ती है। इसके किनारे पे बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियों का निकास है दोस्तों, और ये क्या करती हैं, किसी मीडियम से यह अलग हो जाती है और यही नए पौधे का, नए ब्रायोफिलम के पौधे का निर्माण कर देती है। ये तो बात अभी तक हम लोगों ने की थी दोस्तों प्राकृतिक विधि। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम विधि में क्या होता है दोस्तों, तो कृत्रिम विधि में पहला आता है दोस्तों हमारा कलम द्वारा। कलम द्वारा कहने का क्या मतलब, जैसा हम लोग का कलम होता है ना दोस्तों, उसी से यह कल प्रेरित है। तो कलम द्वारा में होता है किसी पौधे का अंग या उसकी शाखा को निकाल कर कलम का आकार देकर उसे जमीन में रोपित कर देते हैं, वही हमारा कलम द्वारा होता है। जैसे अंगूर, गन्ना, गुलाब, गुड़हल का फूल। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों कलम द्वारा, जैसे ये मान लीजिए आप एक गुलाब का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये कलम द्वारा। गुलाब हम लोग कैसे रोपते हैं, इसके हम लोग कलम का शेप दे देते हैं ना, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का हम लोग शेप दे देते हैं, ठीक है। और इसे क्या करते हैं, ज़मीन में रोपित कर देते हैं और ये नई पौधे का निर्माण कर देता है। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, क्या कर रहा है, किसी पौधे का अंग को निकाल रहा है, शाखा को निकाल रहा है, इसको कलम जैसा शेप देकर इसे ज़मीन में रोपित कर देता है, तो ये नए पौधे का निर्माण कर देता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या था दोस्तों, तो गुड़हल था, गुलाब था, गन्ना था, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा होता है दाब कलम लगाना। दोस्तों हम जब भी पढ़ाते हैं लोगों से सिर्फ यही कहते हैं, अगर आपको किसी चीज़ का डिफिनीसन नहीं पता चल रहा है तो उस शब्द का आप पोस्टमार्टम कर दीजिए, उसे तोड़ फोड़ दीजिए, देसी भाषा में बोलते हैं। तो दाब कलम लगाना, दाब, दाब मतलब दोस्तों जो हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं वही हमारा दाब है दोस्तों। और कलम मतलब हम आपको बताएं ही, तो इसमें क्या होता है, किसी पौधे के किसी शाखा को ज़मीन में दबा देते हैं, वही हमारा दाब कलम लगाना होता है दोस्तों। जैसे आप लोग देख रहे होंगे इस फिगर में, ये क्या है, किसी एक पौधा है, इसकी शाखा बाहर की ओर निकल रहा है, तो इसकी शाखा को क्या करते हैं, ज़मीन में दबा देते हैं, तो यहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे हम लोग सिंपल लेयरिंग भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा कृत्रिम विधि का रोपण। तो रोपण क्या होता है दोस्तों, इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। इस विधि से पौधे की नई किस्में भी बनाई जाती है। इसमें दो अलग अलग पौधे के भागों को जोड़ते हैं, एक जड़ सहित पौधे को जिसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, दो भिन्न भिन्न पौधे के भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक ही पौधे के रूप में जीवित रहें, जैसे आम, नींबू, सेब इत्यादि। जो हमारा रोपण विधि है दोस्तों, इसमें नए तरह के पौधे का निर्माण किया जाता है दोस्तों। जैसे क्या होता है, मान लिया जाए आप एक किसी ये दूसरे किस्म का एक पौधा है दोस्तों, कि कोई भी पौधा मान लीजिए, एक और किसी और पौधे का जो जड़ से लगा हुआ रहता है, वैसा ही इस शेप का हम लोग काट लेते हैं और इसको इस तरह जोड़ देते हैं कि एक ही लगता है, और इसे हम लोग अच्छी तरह से सेपरेट कर देते हैं। और जब इससे हमारी कलिकाएं या जड़ें निकल जाती हैं तो उसे हम लोग अलग रोपित कर देते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे दोस्तों, ये क्या कर रहे हैं, ये दूसरे का पौधा है दोस्तों, ये दूसरे का पौधा है दोस्तों, और ये दोनों को इस तरह से काटा जाता है दोस्तों कि दोनों एक ही शेप में आ जाए। और इसे देखिए अच्छी तरह से सेपरेट कर दिया गया है, बांध गया, या इसे ही हम लोग क्राफ्टिंग कहते हैं दोस्तों। यही हमारा कहलाता है दोस्तों रोपण। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि कई तरह के सब्जियों बड़े ही अजीब ढंग के लौकी हो रहे हैं, बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं, करेले जो आ रहे हैं बहुत तीखे नहीं लगते हैं, तो वो किसके द्वारा हो रहे हैं दोस्तों, वो रोपण के द्वारा ही हो रहे हैं। हम लोग मतलब कहने का दोस्तों, जो बैगन आ रहे हैं बहुत लंबे लंबे आते हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं, उसे किसी और पौधे के द्वारा उसका रोपण किया गया दोस्तों, कृत्रिम विधि के द्वारा, जिससे ही वह उस तरह के नए फल की उत्पत्ति कर पाते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारा उत्तक संवर्धन, इसे हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन भी बोलते हैं या माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है उत्तक संवर्धन में दोस्तों, पहले सुन लीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, किसी पौधे के टिश्यू को, उत्तक को, या मतलब उस छोटे से भाग को निकाल कर उसे निश्चित वातावरण, ठंडा गर्मी जितना उसको मिलना चाहिए उतना देकर हार्मोन और मिनरल वाटर में रखा जाता है। फिर उससे हमारा कलिकाएं निकल जाता है और उसे अलग करके रोपित कर देते हैं, तो ये पौधा अच्छी तरह से नया पौधा तैयार हो जाता है। तो इसमें देख लीजिए क्या होता है, यह एक विधि है जनन कराने की मनुष्यों के द्वारा। इसमें हम पौधे के किसी उत्तक को निकालकर कृत्रिम पोषण माध्यम में नियंत्रित वातावरण के अंदर, नियंत्रित वातावरण कहने का मतलब है दोस्तों उपयुक्त तापमान, हार्मोन, आर्द्रता, मिनरल रख कर नया संपूर्ण पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोग का एनसीईआरटी में गुलदाउदी, इसे आप लोग याद रखिएगा।
इस विधि से तैयार किए गए पौधों को क्लोन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारा उत्तक संवर्धन है या सूक्ष्म प्रवर्धन है, इससे जो पौधा तैयार होता है उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। या फिर आप लोग को ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, अलैंगिक जनन से उत्पन्न पौधे को, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न पौधे को हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हूबहू अपने पिता के समान दिखता हो वही हमारा क्लोन कहलाता है। और जैसे ये बताएं उत्तक संवर्धन में, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे इसमें अच्छी, मतलब जितना ये एक गाजर का पौधा ले लिया, इसका छोटा सा भाग को काट कर इसमें डाल दिया और इसमें उतना ही मिनरल, वाटर, आर्द्रता, खाद, पानी दे दिया जितना इसको मिलना चाहिए। फिर ये क्या होता है दूसरा में, फिर यही पौधा बड़ा हो जाता है, मतलब बड़ी कोशिका का निर्माण कर लेता है। फिर इसी गाजर में कलिकाएँ निकलने लगती हैं, इस तरह से इसमें पत्तियाँ निकल, फिर इन तीनों को, मतलब कि जितने भी निकलते हैं उन सबको अलग अलग करके उसको अलग रोपित कर देते हैं, तो वह नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, उसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या क्या से हैं। तो पहला है दोस्तों, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब, अंगूर आदि, मतलब जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, उन सब में यह बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। नए पौधे आनुवांशिक रूप से जनक के समान ही होते हैं दोस्तों। बीज रहित फलों को उगाने में ये मदद करता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, ये हमारा कायिक प्रवर्धन के लाभ है। और ये पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है दोस्तों। और इसमें पौधा जो होता है बहुत ही तीव्रता के साथ वृद्धि करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, अगर किसी आम के पौधे को अगर हम लोग आज रोपते हैं दोस्तों उसको सही तरीके से, तो उसमें फल लगने में कई साल लग जाएंगे दोस्तों। बट अगर हम उसे कायिक प्रवर्धन के द्वारा लगाते हैं तो उसके फल अगर आज लगाते हैं दोस्तों तो साल भर में ही उसमें फल तैयार हो जाएंगे दोस्तों। आज तक हम लोग देखते हैं गमले में आम का पौधा उगा लिया जाता है दोस्तों, और उसमें बहुत सारे फल भी लगे रहते हैं। तो वो क्यों होता है दोस्तों, तो वो हमारा कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही लगाया गया है, इसलिए ही होता है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, अगर इन सब का आपको PDF चाहिए दोस्तों तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक को फॉलो ज़रूर करें या फिर मुझे कमेंट करें, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी दोस्तों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन और रिप्रोडक्शन इन